हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं? उम्मीद है कि सभी मज़े में होंगे। मैं दीप पाठक आज आपके सामने मैथ्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्या है ना कि हम लोग और आप लोग या सभी मैथ्स से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लेते हैं डे पर डे, ठीक है। तो अगर हम उस चीज़ को प्रैक्टिस में नहीं लेते तो वो हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है, ठीक है। और अगर हम उसको डेली प्रैक्टिस करें तो काफ़ी ईजी रहता है। क्लियर हो गया? तो चलिए, ऐसा कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ टफ होती नहीं है, मैथ काफ़ी सिंपल होती है। तो उसको समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। उसकी अलग अलग ट्रिक्स या मेथड्स हमने अप्लाई करनी होती है, तो काफ़ी इजी आता है, बहुत मज़ा आता है उसमें। तो देखिए, मैथ्स का डर क्यों है ना, एक्चुअल में होता क्या है इसमें। मैथ्स की एक कहानी बताता हूँ मैं, इसको कुछ टॉपिक हम समझेंगे यहाँ पे। एक बार की बात है, जो हमारा ये मैथ्स है, इसमें एक बहुत बड़ा दानव हुआ करता था, ठीक है। उस दानव का नाम क्या था, देखो, जिससे हम लोगों को डर लगता है बहुत ज्यादा। अगर आप इसको समझोगे ना, ये टॉपिक बहुत ही मजेदार होगा, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा दानव हुआ करता था, उसका नाम था बहुभुज। बहुभुज यानी कि पॉलीगन, पॉलीगन, ठीक है। तो एक बात की बात है, तो ये था हमारे पास बहुभुज यानी कि पॉलीगन। अब इस दानव का नाम बहुभुज क्यों पड़ा, इसको पॉलीगन क्यों कहा गया? देखो, बहु मतलब होता है बहुत से, बहुत। भुज मतलब होता है भुजाएं, भुजाएं। पॉली मतलब मैनी, गॉन मतलब साइड्स, ठीक है। यानी कि बहुभुज का मतलब क्या होगी, बहुत भुजाओं वाला या मैनी साइड्स वाला, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम बहुभुज या पॉलीगन रखा। अब ये बहुभुज दिखता कैसा है, होता कैसा है, ठीक है। अब बहुभुज की जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखो, बहुत भुजाएं वाला या बहुत साइड्स वाला। तो एक क्लोज्ड फिगर, एक क्या होगा, क्लोज्ड फिगर, यानी कि बंद चित्र होगा, बंद होगा बिल्कुल ये। और ये क्या बना होगा, बहुत सारी साइड, जैसे चार साइड है, बहुत सारी ऐसे ऐसे करके बहुत सारी साइडों से बना होगा, ठीक है। हम ये ले लेते हैं ऐसे करके। तो मैनी साइड से जो बना होगा, क्लोज्ड फिगर होगा, उसको हम बोलेंगे बहुभुज या पॉलीगन, ठीक हो गया। अब इस बहुभुज ने क्या किया, अपने खानदान को आगे बढ़ाना चाहा, ठीक है। तो खानदान को बढ़ाने के लिए इसने क्या किया, सबसे खतरनाक जो चीज था, सबसे पहली चीज, उसको इसने डेवलप की, ठीक है। तो बहुभुज में जो पहला आता है इसके खानदान में, वो होता है ट्राइंगल, ट्राइएंगल। हमको इतना डर क्यों लगता है ना मैथ से, देखो, इसके नाम ही ऐसे हैं, मतलब जो राक्षस होते हैं ना, दानव टाइप के, ऐसे नाम हैं इसके। तो उससे देख करके वैसी डर लग जाती है हम लोगों को। देखो, ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है त्रिभुज, त्रिभुज। बहुभुज, बहुभुज का जो पहला मेंबर होता है उसके खानदान का, वो होता है ट्राइंगल, त्रिभुज। अब इसका नाम क्या है, ट्राइएंगल, त्रिभुज। नाम से पता चल रहा है, देखो, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं, यानी कि एक ऐसा फिगर जिसमें तीन भुजाएं होंगी, 1 2 3, थ्री साइड्स होंगी, या ट्राइएंगल, तीन एंगल होंगे, 1 2 3, तीन एंगल वाला त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला त्रिभुज, क्लोज्ड फिगर होगा। समझ में आया? ये त्रिभुज हो गया। फिर उसका जो अगला मेंबर होता है, इसका खानदान का जो दूसरा सदस्य होता है, वो होता है क्वाड्रिलेटरल, 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 यानी कि इसको बोलते हैं चतुर्भुज, 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 चतुर्भुज नाम से आ रहा है, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मतलब होता है फोर, लेटरल मतलब साइड्स, फोर साइड्स वाला, यानी कि चार भुजाओं वाला। क्लोज्ड फिगर होगा, पूरा का पूरा बंद होगा, चार भुजाएं होंगी इसमें ये, ठीक है ना। तो ऐसे करके हो सकता है ये ऐसा हो, अलग अलग टाइप का होगा, चार भुजाओं वाला होगा, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, ठीक हो गया। दो मेंबर हो गए हमारे पास, किसके, बहुभुज के, इसके खानदान के, ठीक हो गया। अब अगला हम बात करते हैं, अगला जो इसका मेंबर होगा वो होगा पंचभुज, यानी कि पेंटागोन, 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 पंच, पंचभुज, पंच क्या लिख दिया मैंने, भुज, भुज, पंचभुज, यानी कि पांच भुजाओं वाला एक ऐसा फिगर, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें पांच भुजाएं होंगे, फाइव साइड्स होंगे। पेंटा मतलब फाइव, गॉन मतलब साइड्स,
ठीक है, ये सिंपल सा इसका फिगर हम देखें तो ऐसा हो गया 1 2 3 4 5, 5 साइड वाला पेंटागोन। अगला जो होता है वो होता है इसका हेक्सागोन, हेक्सागोन, हेक्सागोन इसको बोलेंगे हिंदी में षटभुज, षटभुज, 6 भुजाओं वाला षटभुज। कैसा बनेगा देखो 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 भुजाओं यानी कि हेक्सागोन जिसकी 6 साइड्स होंगे या षटभुज इसको भी कहेंगे, समझ में आ गया। अगला जो इसका मेंबर होता है वो होता है हेप्टागोन, इसको लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट लिखते हैं हेप्टागोन, हेप्टागोन मतलब सप्तभुज, सप्तभुज यानी कि 7 भुजाओं वाला, हेप्टा, हेप्टा मतलब 7, गॉन मतलब साइड, 7 भुजाओं वाला सप्तभुज, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, ये इसको काउंट करोगे तो 7 साइड्स बन जाएंगे। ऐसी अगला जो होता है इसका मेंबर वो होता है ऑक्टागोन, ऑक्टागोन, ऑक्टागोन यानी कि 8 भुजाओं वाला, 8 भुजाओं वाला, ऐसी नोनागोन, डेकागोन, तो ऐसे ऐसे बनते रहते हैं। और जैसे ही इसके साइड्स को हम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये एक सर्कल का रूप लेने लगता है, समझ में आ गया ना। जो इतना बड़ा ये हमारा दानव था, कौन सा, बहुभुज नाम का जो दानव था, जब इसकी भुजाएं बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, पहले सबसे पहले 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, 7 भुजा, 8 भुजा वाले को ऑक्टागोन, ठीक है, फिर 9 भुजा, 10 भुजा, ऐसे ऐसे बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो बहुभुज जो दानव है ये किसमें, एक वृत्त में यानी कि सर्कल में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसका जो पहला, इसके खानदान का, इस बहुभुज के खानदान का जो पहला मेंबर है उसका नाम क्या है, ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल के का जो आगे का जो फैमिली है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ट्राइएंगल, अब इस ट्राइंगल की भी आगे फैमिली बढ़ी, ठीक है। इन्होंने क्या करना है, इन दानवों ने अपना आधिपत्य यहाँ पे स्थापित करना था। मैथ्स में आप जैसे लोगों को, हम जैसे भोले भाले लोगों को इन्होंने डराना था, तो डराने के लिए क्या किया, इस ट्राइंगल ने अपना खानदान आगे बढ़ाया। तो इसका जो पहला मेंबर आया वो आया आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट, क्यूट है ये, बहुत ही ज्यादा क्यूट, नाम से तो क्यूट है लेकिन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, देखो इसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा, एक ऐसा त्रिभुज जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से कम के होंगे। ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, 3 के 3 एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से लेस देन होंगे, उसको बोलेंगे हम न्यून कोण त्रिभुज। जो अगला मेंबर आता है इसका वो आता है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा, एक ऐसा ट्रायंगल होगा, एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ये वाला एंगल, ये दो एंगल क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे, और ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो उसका नाम अधिक कोण त्रिभुज बड़ा। अधिक मतलब समझ रहे हो ना, एक कोण क्या होगा, अधिक होगा, किससे अधिक होगा, 90 से होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। अगला आता है राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट मतलब होता है समकोण, समकोण त्रिभुज इसका नाम होगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये वाला जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा समकोण त्रिभुज, ठीक हो गया। ये 3 त्रिभुज जो थे, इसके जो बच्चे थे, इस ट्रायंगल के, इस त्रिभुज के जो 3 बच्चे थे, ये थे एंगलों के आधार पे, अकॉर्डिंग टू द एंगल। अब उसके बाद जो बनते हैं अकॉर्डिंग टू द साइड, अकॉर्डिंग टू द साइड, साइड के अकॉर्डिंग भी क्या बनते हैं, 3 बनते हैं, ठीक है। अब वो जो 3 ट्रायंगल होते हैं अकॉर्डिंग टू द साइड, वो क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं, ओके। तो पहला जो होता है साइड वाला वो होता है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। और जो दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, देखो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी, 2 साइडें इक्वल होंगी और 2 एंगल भी क्या होंगे इसके इक्वल होंगे, ठीक है। और ये होता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, सब ऑल आर डिफरेंट, सारे के सारे क्या होंगे, अलग अलग होंगे ये,
ठीक है। अगला होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जो त्रिभुज, जो ये बहुभुज थे, बहुभुजों के खानदान में जो सबसे खतरनाक वाले होते हैं ना, यही होते हैं ये ट्रायंगल। इनके नाम देखो कितने नाम से ही खतरनाक वाले होते हैं। स्केलेन ट्रायंगल, इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु यानी कि सारी भुजाएं इसकी अलग अलग होंगी। विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजाएं, विषम बाहु, विषम विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। और आइसोसेलिस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी। सम मतलब समान, द्विबाहु दो भुजाएं बराबर होंगी। विषम बाहु कोई भी बराबर नहीं होगा। इक्विलेटरल, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब समान भुजाओं वाला, इक्विलेटरल। तो इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल होंगी, सभी की सभी, ये तीनों के तीन बराबर होंगे। और इनके जो एंगल होंगे, ये वाले एंगल, ये एंगल भी इसमें बराबर होंगे। ये हो गया आपका इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस समद्विबाहु, स्केलेन विषम बाहु त्रिभुज। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो अगली फैमिली आती है वो आती है हमारी क्वाड्रिलेटरल्स की। ठीक है, मतलब इस बहुभुजों के खानदान का दूसरा मेंबर कौन होता है, क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल के भी क्या होते हैं, 6 बच्चे होते हैं। ठीक है, पहला होता है इसका स्क्वायर। पहला कौन सा होता है, स्क्वायर। स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। क्या होगा, वर्ग। अब स्क्वायर में क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं क्या होंगी इसकी, बराबर होंगी। कितने साइड्स होंगे क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल होता है क्लोज्ड फिगर, बंद चित्र होगा, और मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, 4 भुजाओं से बना वाला, उसको बोलेंगे हम चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। अब उसका पहला मेंबर होता है स्क्वायर यानी कि वर्ग। इसमें 4 भुजाएं होंगी और ये 4 के 4 आपस में क्या होंगी, बराबर होंगे ये। ठीक है, अब इस स्क्वायर का, इस वर्ग का एक जुड़वा भाई होता है, उसको बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस यानी कि सम चतुर्भुज, रोम्बस को बोला जाता है हिंदी में सम चतुर्भुज। अब इसका जुड़वा भाई क्यों कहा मैंने इसको, देखो जुड़वा भाई इसलिए कहा क्योंकि इसमें 4 साइडें होती हैं, 4 की 4 बराबर होती हैं आपस में, और इसमें भी 4 साइडें होती हैं, वो 4 के 4 आपस में बराबर होती हैं ये। लेकिन इन दोनों भाइयों में एक डिफरेंस आता है। ठीक है, वो क्या डिफरेंस होता है, इसके एंगलों का। इसमें 90 डिग्री के एंगल होते हैं और इसमें एंगल डिफरेंट होते हैं, सारे 90 के नहीं होते। ये वाला बराबर होगा, ये बराबर होगा, लेकिन ये 90 नहीं होंगे। 90 हो भी सकते हैं लेकिन अलग होंगे उससे। ठीक है, मतलब जब 90 के एंगल होंगे स्पेशल टाइप का तो स्क्वायर हो जाएगा, और अदर देन 90 इस टाइप के होंगे तो रोम्बस में आ जाएगा। ठीक हो गया, नंबर 2 इसका मेंबर था क्वाड्रिलेटरल का। थर्ड वाला इसका आता है, वो आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, देखो रेक्टेंगल का शेप होता है ऐसा, ये भी क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का टाइप होता है। क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा गया इसको, क्योंकि इसकी 4 साइड्स होती हैं। अब ये जो साइडें होती हैं ये क्या होते हैं, अपोजिट वाले इक्वल होते हैं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक हो गया, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास आयत। इसकी 4 भुजाएं होंगी, अपोजिट वाले, आमने सामने वाली बराबर होगी। अब इस रेक्टेंगल का भी एक क्या होता है, जुड़वा भाई होता है। इसका जुड़वा भाई होता है पैरालेलोग्राम। अगर इसको स्पेलिंग याद करनी है, पैरालेलोग्राम यानी कि पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होगा, इसका जुड़वा भाई। अब जुड़वा भाई कैसा होगा, ये इसी के जैसा दिखेगा, यानी कि इसी की प्रॉपर्टी उसमें होगी। अपोजिट साइड से क्या होंगे, इसके भी इक्वल और पैरेलल होंगे, बट डिफरेंट क्या होगा, इसमें डिफरेंस आएगा इसका। ये जो एंगल होंगे सभी बराबर होंगे, यहाँ पे 90, लेकिन यहाँ पे सब बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, आमने सामने वाली बराबर होती है। ये का नाम होता है हिंदी में समांतर चतुर्भुज। ठीक है, जो अगला इनके खानदान का होता है, इस क्वाड्रिलेटरल के खानदान का, वो होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज।
समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब ट्रेपेजियम कैसा होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसमें भी 4 साइडें होंगी, 4 भुजाएं होंगी, लेकिन इसकी जो भुजाएं होंगी वो एक अपोजिट पेयर, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, और एक ये बिना समांतर का होगा, ये आपस में समांतर नहीं होंगे, ये वाली क्या होंगी, समांतर। हो सकता है ये ऐसा भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये दो समांतर है, ये दो नहीं है, तो इसको हमने बोला ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इन्हीं के फैमिली मेंबर का एक अगला होता है, और ये आखिरी सदस्य होता है इनका, ये होता है काइट। काइट यानी किसको बोलते हैं, पतंग। ठीक हो गया, काइट। अब काइट का शेप कैसा होता है, ये तो आपने देखा ही है काइट कैसा होता है, तो उसी शेप का ये आ जाएगा, देखो ऐसा, ये वाला, ये शेप हो गया इसका। इसमें क्या होता है, इसके जो एडजेसेंट होते हैं, मतलब अगल बगल वाली साइड होती है, ये वाली बराबर होती हैं और ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, तो इसको बोलते हैं काइट बोलते हैं। ठीक हो गया, तो ये थी इसमें क्वाड्रिलेटरल के या चतुर्भुज के खानदान के जो मेंबर थे। 6 बच्चे जो हो गए क्वाड्रिलेटरल के हो गए, और 6 बच्चे किसके हो गए, ट्रायंगल के हो गए, और बहुभुज के सारे की सारी ये पूरी फैमिली होती है। ठीक हो गया, इतना आपने यहाँ पे समझा, इसको जाना, और अगला जो होता है वो होगा पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नानागन, डेकागन। उसके बारे में हम यहाँ पे अब ज्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि वीडियो काफी लंबी होती जा रही है। ठीक है, फिर आगे और कभी बात करेंगे इसके, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं इन ट्रायंगल्स की, क्वाड्रिलेटरल्स की, इसके बारे में भी हम अगले वीडियोस में अलग अलग करके इनके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियोस में बने रहिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।